वो अमेरिकन जो है, वो सिंथिया की आप शायद बात कर रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, वही। नहीं, मेरी हरगिज वो दोस्त नहीं है। मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं। हाँ, मेजर गौरव जरूर मेरे दोस्त हैं और बड़े पक्के वाले दोस्त हैं, तो इसलिए उनको मैं दोस्त मानती हूँ। लेकिन ये सिंथिया, थैंक यू वेरी मच, मेरी फ्रेंड नहीं है। मगर ये जरूर है कि जो भी हो रहा है आम पब्लिक के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडियन कॉफी चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया मेजर गौरव आर्य की इस बात को मान रहा है कि इमरान खान CIA का एजेंट है और उसने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया है जितना भारत 75 सालों में नहीं कर पाया है। वहीं एक और क्लिप में कमर चीमा जयशंकर साहब को ट्विटर में पहली पंक्ति में खड़ा देखकर पाकिस्तान की हालत पर चीख उठे हैं। आइए आगे की परिचर्चा सुनते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और आई थिंक ये जो साथ हैं इधर इज ए किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, तो और हिना रबानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। हमारा क्या हिना रबानी खैर साहबा जो है वो अपना जारी बात है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग, शी इज़ अ मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर द फॉरेन अफेयर्स, नॉट अ फुल फॉरेन मिनिस्टर। तो जारी बात है वो सेकंड लाइन में बैठी हुई हैं, वो उनको डॉक्टर जयशंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है इस खित्ते में, इस सारे फोरम को। अब आप इमेजिन ये कर लें कि ये कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और चलेंगी। जो खित्ते में बाकी फोरम है उधर भी देखें। अब मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने पूछा था करने के भैन तुसी भी इत्थे रहिंदे हो, ठीक है जी, और तो तुसी इत्थे रहिंदे हो तो कि अपना की हिसाब किताब है, की गलबात है, ठीक है जी। अब जो जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड, तो मेरा यही है कि इस टाइम आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है कि वो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर सके। और यानी आर्मी स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्शल लॉ लगा सके, या आर्मी लगाना चाहती है लेकिन वो बिल्कुल आर्मी इस टाइम नहीं लगाना चाहेगी, और आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग पेज पे भी नहीं है। only for education, where you want to go, where you prefer to want to go, India or Pakistan for education? For education, because that we. It's your opinion, but I think Indian drugs and Indian medical system is much better than Pakistani system, and I am also a Pakistani, but reality is that. I will not mention all the drugs that the Pakistan make. Especially, we can name some drugs that the Pakistan produce, but we know India is a powerful country in the world. सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ये उनको भी पता है कि हम ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ये उनको ये भी पता है कि हम अब लगा भी नहीं लगा पाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। और उनको ये पता है कि हम वैसे भी पाकिस्तान में 3 मार्शल लॉज लग चुके हुए हैं, और UN का वैसे भी एक पॉइंट है कि जिस मुल्क में चौथा मार्शल लॉ या इस तरह की कुछ स्टेज हो जाएगी, उसको वो जो राइट्स हैं वो उनके वैसे ही खारिज हो जाएंगे। का पेशा है, हमारा मुसलमानों का पेशा नहीं है। वो ये करते नजर नहीं अब। उसको चीज़ ले लो, 1 रुपए की चीज़ है ना, 1 नंबर चीज़ मिलेगी। हमारे मुल्क में ले लो 2 नंबर मिलेगी। इसका मतलब है जो नॉन मुस्लिम है वो ईमानदार नजर आते हैं, इस टाइम होते नजर आते हैं। ले लो, तुम असल चीज़ मिलेगी। चीज़ होता है स्टडी से रिलेटेड, और 4% बजट जो हमारा रिलीज़ होता है हेल्थ से रिलेटेड, ये इतना हमें बजट नहीं चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा चाहिए है। और आर्मी को चाहिए कि किसी एंड पे 71% बजट को थोड़ा सा नीचे लेकर आए अपने बजट को, ताकि हम लोग स्टेबल हो सके। सो कॉल्ड सिर्फ आर्मी ही नहीं इस मुल्क में चलनी चाहिए। अच्छा, बहुत हमारा इमरान खान है, उसकी अरेस्ट पे आप ये देख लेना था कि आपको 142 पे इस टाइम हमारी जो कंट्री है 142 पेज पे वो चली गई है। इस टाइम हम युगांडा से भी दुख वाली बात है, लेकिन इस टाइम हम युगांडा से भी नीचे चले गए हैं। किसी ना किसी एंड पे हम युगांडा से भी इस टाइम नीचे चले गए। सूद खत्म हो जाए। अगर सूद यहाँ पे सिस्टम हम खत्म कर देंगे, हमारा बैंकिंग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अल्लाह बेहतर रिज़्क देने में, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह पाक बेहतर रिज़्क देने। अच्छा, एक चीज और, रात को एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सलीम भाई हमारे बड़े मेरे सीनियर भी हैं और भाई भी हैं,
सलीम साफी साहब, उन्होंने 2 लोगों के नाम लिखे और दोनों आपके बड़े दोस्त हैं। एक अमेरिका से हैं जी, वो मैडम रिची साहिबा है, और एक हिंदुस्तान से है, हमारे भी भाई हैं, मेजर गौरव आर्या। दोनों का बड़ा जिक्र हुआ है उनके आर्टिकल में, और उन्होंने ये बात कही है कि कुछ महीने पहले गालिबन आपने कोई क्लिप भी शेयर किया था, और मुझे लगता है कि ये उसी, मुझे क्योंकि जो मैं बैकग्राउंड पढ़ रहा था तो मुझे आपकी वो बात, वो आपका वो क्लिप याद आ रहा था आपके शो का, कि आपने शायद ट्विटर पे लगाया था। तो साफी साहब ने उसको, आई थिंक, मुझे उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि कोट वही किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मेजर साहब का नाम लिखा हुआ है कि कुछ महीने पहले वो कह रहे थे कि भाई हमें जो करना था वो हमें करने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारे लिए इमरान खान साहब कर रहे हैं। कहते ये बात उनकी लफ्ज बलफ्ज सही साबित हुई है, ठीक है। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये लोग, ये इमरान खान साहब ने जब अमेरिका पे इल्जाम लगाया कि मेरी हुकूमत उड़ा दी गई, हुकूमत नहीं उड़ाई गई, बाकायदा एक प्लान के तहत सारा कुछ किया गया। पहले उनको इल्जाम दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये चीज हुई कि इमरान खान साहब अब दोबारा से अमेरिका के साथ उनकी गठजोड़ हो चुका है, और वो बाकायदा उनके साथ मिलकर ये सारा कुछ इस वक्त कर रहे हैं। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे ये बात बता रहा हूं। तो इमरान खान साहब वो हैं कि वो मौका परस्त आदमी है, अपॉर्चुनिस्ट है। जब भी उनको मौका मिलता है, जब उनको मौका मिलता है गिरबान पकड़ेंगे, जब उनको मौका मिलेगा तो वो घुटने पकड़ेंगे, दोनों। ठीक है जी। वो आप तो देखिए, इंडिया स्मार्ट है, उसने क्या किया है, उसने जी सगार जैसे नाम ले के आ गए हैं वो जी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। चलो जी, ठीक है जी। और दूसरा जी, वो आगे ही उन्होंने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एक तो वो कर दिया, फिर उन्होंने जी बिम्स्टेक, सार्क, D8, ये वो, हम जी ये हमारे साथ होते हैं। अब आप इमेजिन करें कि 25 कंट्रीज़ को उन्होंने बुलाया हुआ है। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वहाँ कौन गया हुआ था, ना ही किसी ने डिस्कस किया। हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आप देखें, डॉक्टर जयशंकर जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे रूहे रवां थे, बिल्कुल रूहे रवां थे वो सारा, क्योंकि उनको पता है इंडिया ही तो बड़ा मुल्क है जिससे यूरोपियन यूनियन डील करेगी। और उससे पहले आपको पता है पिछले साल ये फ्रांस में हुआ था, और इंडिया, अच्छा मज़े की बात है, जर्मनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडिया, रशिया कोई बात करता है तो इंडिया, यूरोपियन यूनियन तो इंडिया, अमेरिका तो इंडिया, सारे इंडिया को साथ लेके चल रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, बिलावल को ये तो होना था कि यार ये तो हमें तो पीछे, मैं तो वहाँ पीछे खड़ा होना पड़ेगा। बिलावल ने पूरी इसकी अंदर की होगी कि क्या, और इसलिए उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी रखी है, लेकिन हिना रबानी खरसाबा को भेज दिया है कि ये ना हो कि बिलावल डॉक्टर जयशंकर पहली लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। तो वो सारा ऊपर से इलेक्शन ईयर भी है पाकिस्तान